इंग्लैंड के फॉर्मर फास्ट बॉलर स्टुअर्ट ब्रॉड, उन्होंने बड़ा ना जिसे कहते हैं बेजारगी का इजहार किया है। कहते हैं यार इट्स अ शेम कि विराट कोहली इंग्लैंड के अगेंस्ट सीरीज़ के लिए अवेलेबल नहीं होंगे। अगर वो होते तो बड़ा एक ज़बरदस्त किस्म का कंपटीशन देखने को मिलता है, जैसे पास्ट में हमने देखा भी है विराट कोहली वर्सेस दी इंग्लिश बॉलिंग लाइनअप, और वो कमाल का टाकरा होता है, इसमें तो कोई शक नहीं है। 2-1000 विराट कोहली के रन होने वाले हैं। इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग 1991 कुछ इस किस्म का फिगर है उनका टेस्ट क्रिकेट में इंग्लैंड के अगेंस्ट रन्स का। स्टुअर्ट ब्रॉड खुद उनकी 604 विकेट्स हैं, 160-70 टेस्ट मैचेस खेले हुए हैं। तो जब इतने हाई लेवल का प्लेयर है, उदास है कि यार विराट कोहली नहीं खेल रहा, मज़ा नहीं आएगा, तो मैं समझ सकता हूँ भाई, मैं समझ सकता हूँ। जिमी एंडरसन, अब आप उसका अंदाज़ा लगा लें, वो इतना बेहतरीन किस्म का बॉलर, 700 प्लस उसकी 700 के करीब उसकी विकेट्स होने वाली हैं। वो भी विराट कोहली से रिलेटेड मिस करता है कि यार इस सीरीज़ में विराट कोहली को होना चाहिए था। मैं आप लोगों को एक बात बताऊँ सच्ची, मैंने पहले नहीं बताई यार, मुझे तो उसी टाइम शक पड़ गया था कि विराट कोहली का मामला जो है ना वो कोई गड़बड़ है, जब वो BCCI के बंदे का आया नहीं था स्टेटमेंट, वो अननोन अनोनमस BCCI का जो भी था बंदा जिसका नाम नहीं बताया गया था, लेकिन उसने कहा था कि यार भाई विराट कोहली गायब है, ठीक है ना। और मेरा ख्याल है अभी दूसरा टेस्ट मैच शायद चल रहा था, ये कुछ इस तरह था, अभी कुछ ही अर्से पहले उसकी स्टेटमेंट आई थी। मुझे उस पर्टिकुलर टाइम में शक पड़ गया था कि ये, क्योंकि दूसरे टेस्ट के आसपास ये चल रहा था ना ये सारी, कि विराट कोहली अवेलेबल होगा नहीं होगा। मिड ऑफ फरवरी का वो खुद बता कर गए थे सबको, लेकिन जब विराट कोहली का उस BCCI के बंदे ने बताया ना कि यार भाई उससे बात ही नहीं हो पा रही, तो वी आर नॉट श्योर, तो मुझे उसी टाइम पता चल गया कि भाई ये अपने सिर से टोकरा उतार में है। लिटरली ये कल कला को इस बंदे ने राह हमवार की है कि भाई BCCI की तरफ मत आना प्लीज़, बराए मेहरबानी, हमें विराट कोहली को ड्रॉप नहीं कर रहे, या हमारी तरफ से कोई प्रेशर नहीं है कि विराट कोहली मौजूद ना हो टीम के अंदर, ये उसका पर्सनल डिसीजन है, वो खुद अवेलेबल नहीं है। ये इसी वजह से ये बयान सामने आया था, वरना BCCI का बंदा पागल है, बेवकूफ़ है कि भाई मीडिया में आकर बयान दे देगा। ठीक है उसका नाम सामने नहीं आया, लेकिन BCCI की तरफ से एक बयान तो आ गया ना ऑन द रिकॉर्ड, और इस बयान को इंडिया के सारे मेजर चैनल्स ने, मेजर न्यूज़पेपर्स ने कवर किया था। तो ये भी नहीं हो सकता कि किसी ने हवाई फायर मारा था सबने चाप दिया, ऐसे नहीं होता, ऐसे नहीं होता। तो मुझे तो उसी टाइम शक पड़ गया था कि भाई ये दाल में कुछ काला है। ये मुझे विराट कोहली इस सीरीज़ में ना मुझे उसकी प्रेजेंस जो है ना वो 50-50 तो मैं उस टाइम था, लेकिन जब उसका ये बयान आया था ना, मैं यकीन करें 80-20 हो गया था। मैंने कहा यार 20% ही चांस है कि ये वापस आएगा, देयर इज़ समथिंग रॉन्ग। मुझे उसी टाइम आइडिया हो गया था। और अब आप देख लें, अब विराट कोहली का कंफर्म हो गया कि वो इंग्लैंड वाली सीरीज़ में अवेलेबल नहीं है। अब स्टुअर्ट ब्रॉड ये कहते हैं कि भाई झटका तो है ये इंडियन बैटिंग लाइनअप के लिए, लेकिन इसी के साथ साथ इंडिया की इस पर्टिकुलर टाइम में जितना भी यंगस्टर लॉट अगेंस्ट इंग्लैंड खेल रहा है उनके लिए बड़ी ह्यूज अपॉर्चुनिटी है, बहुत ह्यूज अपॉर्चुनिटी है। और बात समझ में आती है, भैया विराट कोहली नहीं है, एक ही बंदा है सीनियर, और उसकी थोड़ी फॉर्म जो है ना वो डगमगा रही है, रोहित शर्मा। अब इस सीरीज़ के अगले 3 टेस्ट मैचेस में जो लड़का इंडिया का रन्स कर गया ना, ठीक है, बेशक 2, 3, 4, 5 50s कर गया सर, उसकी जय जयकार है, क्योंकि सीरीज़ बहुत टफ है। अभी लॉक हुई हुई है सीरीज़ 1-1 पे। 15 से तीसरा टेस्ट मैच शुरू होगा, उसके बाद फिर चौथा, 5वां मैचेस बचे हैं, 3 इनिंग्स बची हैं टेक्निकली 6। तो अब ये जितना भी इंडिया का यंग लॉट है ना, वो गिल हो गया, वो जसवाल हो गया, आयर हो गया, वो सरकार हो गया, यू नेम इट, या जडेजा, खैर जडेजा कौन सा यंगस्टर रहा, ये बाकी जो हैं इन्हीं की बात कर रहा हूँ। इनके पास मौका है, अपना नाम बना लो विद द बैट। लिटरली काम आसान नहीं है, काम टफ है, ये तो मुझे भी पता है। इंग्लैंड की बॉलिंग लाइनअप बेहतरीन है, वो ज़बरदस्त किस्म की बॉलिंग कर रहे हैं, लेकिन इंडिया ने दूसरा टेस्ट मैच तगड़ा जीता है, ये सबको याद रखना चाहिए। ऊपर जसवाल ने पहली इनिंग में 200 किया था, फिर गिल दूसरी इनिंग में 100 कर गया। इन दोनों ने थोड़ी स्टैंप मारी है कि भैया हम रन कर सकते हैं अगेंस्ट इंग्लैंड, तो ये दोनों तो आ गए, ठीक है। आयर बच गया, ये विकेट कीपर बैट्समैन बच गया, इनको भी आगे आना पड़ेगा, ठीक है ना, इनको भी रन्स बनाने पड़ेंगे, अपना नाम कमा लो भाई। अब अगर विराट कोहली फिर सारा कुछ करके चला जाता तो तुम लोगों का क्या बनता, तुम तो उसी की छतर छाया में अपनी क्रिकेट की जिंदगी गुजार रहे होते। ऐसे नहीं होता गुरु। स्टुअर्ट ब्रॉड ने बिल्कुल ठीक बात किया, हालांकि वो केप टाउन में बैठा हुआ है, वो S20 कवर कर रहा था, साउथ अफ्रीका की जो T20 लीग है, लेकिन वहां पर बैठ कर भी अगला वो जहरी बात है उसका मुल्क खेल रहा है। भाई इंडिया के अंदर इतनी ह्यूज सीरीज है, इतना इस सीरीज से रिलेटेड पहले
वो जिसे कहते हैं लावा पक रहा था, तो वो तो इस बारे में बात करेगा और उसने बिल्कुल जेन्युइन बातें की हैं। जिमी एंडरसन का उसको ये लगता है कि वो आने वाले टेस्ट मैचेस में मजीद विकेट्स लेगा। अभी तक जिमी कोई बहुत हैवी किस्म की परफॉर्मेंस तो नहीं दे पाया, 2-3 विकेट्स और 1-2 विकेट्स इस तरह करके चल रहा है, लेकिन स्टुअर्ट ब्रॉड को ये लगता है कि जिमी एंडरसन वो वक्ता डालेगा इनको इंडियन बैटिंग लाइनअप को। मेरा ख्याल है जेम्स एंडरसन की ना कोई 170-80 कोई विकेट्स हैं कुछ समथिंग अगेंस्ट इंडिया, और टेस्ट मैचेस उसके शायद 60-70 हैं इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। तो जिमी एंडरसन की इंडिया के अगेंस्ट बड़ी तगड़ी किस्म की परफॉर्मेंस है। तो अब ज़ाहिर बात है वो इन विकेट्स के ऊपर ज़रा उसको थोड़ा सा अपने आप को दोबारा से ज़रा सेल्फ मारना पड़ेगा या, लेकिन 41 ईयर्स की एज भी तो हो गई है जिमी एंडरसन की, वो भी एक चीज़ देखनी पड़ेगी कितनी की और क्रिकेट खेलेगा, क्या 700 विकेट्स कर लेगा, ये भी एक बात, एक फैक्ट है। 700 तो मेरा ख्याल है कर ही लेगा, लेकिन ज़्यादा लंबा मुझे नहीं लगता जिमी एंडरसन चल पाएगा। 41 साल उम्र हो गई है, 2 के उसने अपने आप को बड़ा फिट रखा हुआ है, बट स्टिल यार। तो खैर अब विराट कोहली को स्टुअर्ट ब्रॉड भी मिस कर रहा है, विराट कोहली को इंडियन क्रिकेट टीम भी मिस करेगी। अच्छा, इंग्लैंड वाले दिल ही दिल में तो बहुत खुश होंगे। वो अक्षय कुमार वाली वो मीम नहीं है यूं यूं करके वाली, इंग्लैंड वाले इस तरह कर रहे होंगे कि ओह बड़ा अफसोस हुआ, बड़ा अफसोस हुआ, अंदर से उनके लड्डू फूट रहे होंगे। चलो ठीक है, नहीं है, एक दीवार तो गिरी ना, लिटरली वो दीवार है भाई विराट कोहली। उसका था कि वो इंग्लैंड को टफ टाइम देगा इन विकेट्स के ऊपर। अब अनफॉर्चुनेटली उसका ऊपर वाला जाने क्या प्रॉब्लम हुई है, कुछ कहा नहीं जा सकता। वो जो एबी डिविलियर्स ने बयान दिया था उसके बाद अब एबी डिविलियर्स माफिया मांगता फिर रहे, वो अब स्लिप ऑफ टंग हो गया। एक तो मैं हमेशा कहता हूँ कि कैमरे के सामने आकर बहुत सोच समझ के बोला करो भाई, और मेरे जैसा फारग आदमी तो 10 किस्म की चवले मार ले, क्या किसी को याद रहना है, किसी ने क्या ट्रोल कर लेना है सोशल मीडिया पे। आप इतने बड़े लोग हो, जब आप इस किस्म की बातें करोगे तो यार आपको तो फिर ट्रोल भी करेंगे लोग, आपसे रिलेटेड 100 किस्म के एनालिसिस भी आएंगे। तो कैमरे के सामने ज़रा सोच समझ के बोला करें। तो अब फैमिली फ्रेंड है, रियली होप कि विराट और अनुष्का से रिलेटेड जो इन भाई साहब ने खबर दी थी उसके ऊपर अब वो दोनों ना ही कुछ बोलें और कहें यार ठीक है, अब तुमने मुंह से फुल टॉस दे दिया तो अब क्या हो सकता है, चल ठीक है तू फैमिली फ्रेंड है, माफ़ किया। यू नेवर नो, चलो देखते हैं क्या बनता है। तीसरा टेस्ट मैच शुरू होगा तो फिर पता चलेगा कि किसका जो है घोड़ा जो है ना वो तेज़ भागता है। बस इस वीडियो में इतना ही, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी।